पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज के लिए पाकिस्तान के जिस स्क्वाड की अनाउंसमेंट की गई है उसके अंदर एक लड़का शमाइल हुसैन है। शमाइल हुसैन को लेकर ऐसा प्रेटेंड किया जा रहा है कि शमाइल हुसैन को हमने इस तरह से सिलेक्ट किया है कि ये पर्ची बनकर सामने आया है और आने वाले वक्त के अंदर भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता रहेगा। सोशल मीडिया के ऊपर इसके खिलाफ एक कंपेन चल रही है, लेकिन इस चीज के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शमाइल हुसैन वाकई एक पर्ची है या ये मेरिट पर ऊपर आया है। अगर ये मेरिट पर ऊपर आया है तो इसके ऊपर सवाल इतने क्यों उठ रहे हैं। असल के अंदर एक चीज पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर पाया जाता है, पहले मैं उस कल्चर का आपको बता दूं, बाद में मैं इनके मेरिट की बात करूंगा और इस चीज की बात करूंगा कि किस एंगल से ये पर्ची भी लग रही है। पहले आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई बंदा जिसका जानने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो, पाकिस्तान की अथॉरिटीज के अंदर हो या किसी भी आला ओहदे के अंदर फाइज हो, तो अगर कोई बंदा आगे आ रहा है क्रिकेट के अंदर तो उसको लेकर यही कहा जाता है कि ये बंदा एक पर्ची है। इवन के इमाम अल हक मेरी नजर के अंदर ओडीआई का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था पाकिस्तानी टीम के अंदर, मुझे बहुत पसंद था पर्सनली वो बंदा। टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो बंदा कमाल क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसको हमेशा ये कहा जाता था कि इंजमाम अल हक की वजह से ये टीम के अंदर मौजूद है और उसको हमेशा पर्ची कहा जाता था। इवन के उन्होंने कहा कि मैं जब शो भी करता था तो आवाजें बाहर से पर्ची पर्ची की आ रही होती थी। हर बंदे का खेलने का अपना स्टाइल डिफरेंट है, अपना उनका एक स्टाइल होता है, उसी तरीके के साथ इमाम अल हक खेलते हैं, लेकिन उनको पर्ची कहा जाता था। हमने देखा कि इसके अलावा आजम खान टीम के अंदर आए, उसको भी पर्ची कहा जाता रहा। अभी शदाब खान टीम के अंदर मौजूद हैं, उनको भी पर्ची ही कहा जाता है। ये तो पाकिस्तान का एक कल्चर है। मिसबाह उल हक का बेटा था, वो क्रिकेट के अंदर आना चाह रहा था, उसको स्टार्ट के अंदर ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया, फिर शायद अफरीदी ने और बाकी लोगों ने उनको ठंडा किया, जो लोग उनको ब्लेम कर रहे थे और बात कर रहे थे कि ये पर्ची है। उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेटर का बेटा आ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि पर्ची होगा। हालांकि शायद अफरीदी के ऊपर खुद भी इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपने दामाद को फोर्सफुली खिलाया हुआ है टीम के अंदर, और टी20 के अंदर शायद उनकी जगह नहीं बनती थी। ये कहा जाता है कि जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हमने बनाया हुआ है इसका टीम के अंदर होना ही नहीं बनता। और साथ ही ये भी बात की जाती है कि ओडीआई का कैप्टन जो बनाया शहीन शाह अफरीदी को, इसके अंदर भी शायद खान अफरीदी का हाथ है, क्योंकि इनकी कप्तानी नहीं बनती। पाकिस्तान के लोग ऐसा कहते हैं और इनको पर्ची के तौर पर बुलाया जाता है कहीं ना कहीं जब भी बुरी परफॉर्मेंस आती है। ये तो पाकिस्तान का एक सो कॉल्ड कल्चर हो गया कि जो बंदा भी आगे आएगा उसके जानने वाले पीछे बैठे होंगे, उसको हम पर्ची बोलेंगे। लेकिन अब ये चीज देखिए कि शमाइल हुसैन कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। शमाइल हुसैन की अगर परफॉर्मेंसेस को चेक किया जाए, मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा परफॉर्मर है वो लड़का, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं और मेरिट पर ही एक लिहाज से ऊपर आया है। लेकिन आप इस चीज को जरा सा देख लीजिए कि अगर बाकी लोगों को जो कि इससे ऊपर थे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लिस्ट ए के मैचेस के अंदर, अगर उनका कोई जानने वाला होता, उनको कोई ऊपर पहचाने वाला होता, तो शायद वो भी आज टीम के अंदर खेल रहे होते। जिनके अंदर एक नाम शहजेब का है, शहजेब खान कमाल की क्रिकेट खेल रहा था। हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ अंडर 19 के अंदर 150 किया उस बंदे ने। फिर लिस्ट ए के मैचेस के अंदर वो बंदा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा था, एक सेंचुरी उसकी कम है इससे, लेकिन ओवरऑल अगर रन रेट की बात करें, स्ट्राइक रेट की बात करें, बहुत ऊपर है शहजेब खान। और अगर बात की जाए शमाइल हुसैन की, अपने आप के अंदर अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर साल 2025-26 के अंदर नंबर 3 पर आया है। ऊपर वाले दोनों नहीं खेल रहे और नीचे वाला खेल रहा है, इस वजह से इनको पर्ची कहा जा रहा है। एक तो चीज है कि पाकिस्तान के लोग ऐसे ही उठा के कह दें कि ये फलाने साथी का बेटा है, फलाने साथी का रिश्तेदार है, इस वजह से इनको खिला दिया। दूसरी चीज है कि आप इस चीज को चेक करें कि जो लोग इनसे ऊपर थे, क्या हमने उनको खिला दिया। हसीब के ऊपर तो मैं बात भी शायद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस के ऊपर अंदर उसके ऊपर बात कर दी कि हमने हसीब को बहुत गलत बाहर निकाला। हसीबुल्लाह को टीम से बाहर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें, साद मसूद को टीम से हमने बाहर रखा हुआ है। साद मसूद अगर टीम से बाहर है उस टाइम के अंदर, अगर ये लड़का खेल रहा है, शुमाइल हुसैन अगर खेल रहे हैं टीम के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से तो मेरिट का फैसला नहीं है। इस हवाले से ये पर्ची है और इनको कहा जाना चाहिए कि ये पर्ची है, क्योंकि इनसे ऊपर के प्लेयर्स को भी आना चाहिए। ये लेफ्ट हैंडर है, इसको एज मिलता है, ठीक है, सारी बात ठीक है आपकी, लेकिन आप उन लड़कों को खिला सकते हो जो इससे बेटर परफॉर्म कर रहे हो। और एक निजाम जो कि पाकिस्तान के अंदर गलत है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उनके सिस्टम को डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की आबादी और उनकी आबादी के दरमियान अ लॉट डिफरेंस है, लेकिन फिर भी वो बेटर क्रिकेट खेल रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने एक फैक्ट को रिवील किया रिसेंटली। उन्होंने कहा कि जब तक कोई प्लेयर जो कि खास तौर पर बैटर है, जो बैट्समैन है, वो 30 से 31 साल का नहीं होगा, उसको टीम के अंदर शामिल नहीं करेंगे। देखने के अंदर एक बेहुदा बात लगती है कि आपके यंगस्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर 19 के अंदर अच्छा खेल के कोई बंदा आ गया, उसको टीम के अंदर सिलेक्ट कर लेना चाहिए। पीएसएल के अंदर किसी ने अच्छा खेल लिया, उसको सिलेक्ट कर लेना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो ये बात की जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड कह रहा है
कि 30, 31, 32 साल के लड़कों को हमने बैटिंग के लिए टीम के अंदर शामिल करना है, क्योंकि वो इतने पक चुके होते हैं कि फिर फिन एलन जैसी क्रिकेट देखने को मिलती है, डैरल मिचेल जैसी क्रिकेट देखने को मिलती है, फिलिप्स जैसी क्रिकेट देखने को मिलती है, टिम स्टैफर्ड जैसी क्रिकेट देखने को मिलती है। और वो लोग 50 लाख आबादी जितनी पाकिस्तान के अंदर हर साल बढ़ती है, उतनी आबादी लेकर वो चैंपियन बनने को बैठे हैं और पाकिस्तान सुपर 8 के मरहले से आगे नहीं जा पा रहा। तो ये प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैटर्स की सिलेक्शन हो रही है उसको किसी बेहतर तरीके के साथ किया जाए। नहीं तो आप बाबर आजम पैदा करोगे बार बार, आप साइम अयूब पैदा करोगे बार बार, और वो बैट्समैन जो कि 1-2 साल क्रिकेट खेल के फिर फारिग हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जब काम करके आते हैं अगली टीम में तो इनको पता ही नहीं चलता कि हमने क्रिकेट कैसे खेलनी है, फिर इनके परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप 30 साल के ऊपर टीम के अंदर आ रहे हो तो आपके ऊपर सारी रिहर्सल्स हो चुकी है, आपके ऊपर सबने काम करके देख लिया, आप किसी के हाथ नहीं आए, इस वजह से आप यहां पर आकर बैठे हुए हो। फिर वहां पर छक्के लगाने की स्किल्स भी होती हैं, फिर वहां पर मुश्किल मैच निकालने की स्किल्स भी होती हैं, फिर आपके पास हर वो स्किल होती है क्योंकि दुनिया के एक बेहतरीन बैटर के पास होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि स्पिनर्स के लिए भी यही फार्मूला होना चाहिए कि उसको भी आप इतनी क्रिकेट कम से कम खिला दें, वो 10 साल रगड़ा खा के आएगा ना तो वो दुनिया के किसी बैटर को हिलने नहीं देगा। ऐसे ना हो कि 2-4 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस आई, आपने देखा कि इसके एक्शन को कोई पढ़ नहीं पा रहा और बाद में श्रीलंका ने मार के दुर्गत बना दिया उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर नजर रखनी होगी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा चेंज करना होगा। सिस्टम के अंदर चंद तब्दीलियां हैं जो कि आ जाए तो टीम और बेहतर हो सकती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा जनाब।